डाटा जिसको हम साधारण तरीके में एक इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, यह एक प्रकार का रिकॉर्ड रूपांतर है। किसी प्रकार के रिकॉर्ड को हम डाटा शब्द से उसका जिक्र कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग के लिए इंसान को इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के तैयार किए गए रिकॉर्ड को डाटा कहते हैं। डाटा को हम अलग अलग तरीके में परिभाषित कर सकते हैं या उसे कह सकते हैं। डाटा अपने रो फॉर्म में किसी का काम नहीं करता, लेकिन उसकी डाटा को अपने इंटरनेट के माध्यम से प्रोसेस किया जा सकता है। तब उसका सही मतलब सबके सामने आता है, जो सबके लिए काफ़ी उपयोगी है और प्रोसेस किया जाता है। जो सबके लिए काफ़ी उपयोगी है और प्रोसेस्ड किया गया डाटा इंफॉर्मेशन के तौर पर सभी लोगों को दिखाया जाता है, इसलिए प्रोफेशनल डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा की बात की जाए तो डाटा अलग अलग तरीके पर परिभाषित किया जाता है। कंप्यूटर में स्टोर किए गए ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट इत्यादि को डाटा नाम से पुकारा जाता है। डाटा कई प्रकार का होता है, जैसे कि संख्यात्मक डाटा, अक्षर डाटा, चिन्ह डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, ग्राफिक्स डाटा। कंप्यूटर में डाटा को अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, जैसे कि थर्ड पार्टी ड्राइव या इंटरनेट के माध्यम से डाटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा और इन्फॉर्मेशन किसी प्रकार की हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करके इस प्रकार के डेटा फॉर्मेट को स्टोर किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज करने के लिए दो कैटेगरी निर्धारित की गई है। इन कैटेगरी के अंतर्गत आप कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकते हैं। पहला परमानेंट स्टोरेज और दूसरा टेम्पोररी स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज कंप्यूटर का वह परमानेंट स्टोरेज जिसके डाटा को स्टोर करना उचित माना जाता है। परमानेंट स्टोरेज में आपका डाटा सुरक्षित होता है। कंप्यूटर में परमानेंट स्टोरेज कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज ही होता है, जिसको हार्ड ड्राइव के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का एक टेम्पोररी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है। कंप्यूटर के टेम्पोररी स्टोरेज में भी डाटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के इस टेम्पोररी स्टोरेज को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है।